नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आज का दिन 5 सितंबर 2023 का है और आप सभी लोगों को जो मेरे टीचर्स हैं जिनसे मैंने पढ़ाई किया, मैंने बहुत कुछ सीखा और राइट नाउ उस चीज़ को सीख करके जो भी मैं थोड़ा बहुत आपके सामने कंट्रीब्यूट करता हूं, तो उन सारे टीचर्स को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ जितनी भी टीचर्स, जितने भी गुरु जो मेरे साथ मतलब के थे, हर एक कदम पे मेरा साथ दिए, मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस यही करूंगा कि मेरा जो लाइफ का जो भी पल है, मैं चाहता हूं कि अपना इतना अच्छे से कंट्रीब्यूट करूं बच्चों को, ताकि उनके तैयारी में हो, उनके लाइफ में हो, जो भी मैंने सीखा गुरु से उनको वहां पर जो दे पाऊं। और आज मैं अपने टीचर्स के लिए, जिनसे मैंने पढ़ाई किया, उनके लिए मैं 2 लाइन अपना एक पसंदीदा गाना गाऊंगा और उसके बाद फिर जैसे ही ये लाइन खत्म होगा, देन इसके बाद हम आज का टॉपिक को शुरुआत करेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा पेशकश। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों आज के पार्टिकुलर सेशन में चलते हैं। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन काफ़ी पावरफुल आज का सेशन होगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि रिसेंट में अभी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया, कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन से। और वहाँ पर जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि G20 का जो मीटिंग का फाइनल समिट होने वाला है 9 और 10 सितंबर में न्यू दिल्ली में, जो 2022 से भारत जो है होस्ट कर रहा है, तो उसका फाइनल जो है डिक्लेरेशन होने वाला है दोस्तों। और इस पार्टिकुलर समिट में कई सारे जो डिग्निटरीज हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, जो अलग अलग प्लेसेस से भारत में आ रहे हैं, स्पेशली न्यू दिल्ली में, तो उनको 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन किया। लेकिन ये इन्विटेशन जो है इस बार कुछ अलग था दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहां पर आपका लिखा हुआ रहता था पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर जो है एक इन्विटेशन दिया गया है, कह सकते हैं आपका डिनर का, खाने पीने का, राष्ट्रपति भवन में। लेकिन ये जो एक विवाद है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को ये भी पता है दोस्तों कि 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में हमारे भारत में एक स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का। इससे पहले भी कई बार हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियोस भी बनाया है, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहां आप जरूर जाएं। पार्लियामेंट या स्पेशल सेशन के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट जो है डिटेल्स दिया है दोस्तों। अब यहां पर मेन बात क्या है दोस्तों कि जो स्पेशल सेशन होने वाला है 18 सितंबर को, वहां पर बात यह कहा जा रहा है कि इंडिया का जो नेम है उसको चेंज करके भारत कर दिया जाएगा। और इसका जो इंडिकेशन है 9 सितंबर का प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति भवन से एक ऑफिशियल लेटर गया G20 के डेलीगेशंस को, और उनको इन्विटेशन जो है ये जिससे मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस पार्टिकुलर इसको कंट्रोवर्सी कह सकते हैं या फिर एक न्यू स्टेप कह सकते हैं। हालांकि भारत का जो ओरिजिनेशन है वो काफ़ी पुराना है दोस्तों, यहाँ तक कि महाभारत में भी भारत का यूज किया गया है। और इसके साथ साथ हमारा जब संविधान बना तो आर्टिकल नंबर 1 इंडिया एज ए भारत ये भी कहा गया है। तो ये कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स का क्या कहना है इसके बारे में, इन चीज़ों को थोड़ा समझेंगे और बाकी आगे फिर हम कंक्लूड करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी का भी एक स्टेटमेंट आया कि ममता क्वेश्चन सडन नीड फॉर इंडिया टू बी कॉल्ड भारत। यानी इन्होंने ये क्वेश्चंस किया कि आखिर अभी रिसेंट में या सडनली या क्या नीड है कि इंडिया एज ए भारत का नाम हो। अब एक एंगल ये भी बताया जा रहा है ऑपोजिशंस की तरफ से कि इंडिया जो अलायंस अभी रिसेंट में बना, यानी कि जितनी भी ऑपोजिशंस पार्टी है सब एक बार एक साथ गठबंधन होकर के अपना एक इंडिया अलायंस बना ली है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब इसको जो है भारत का नाम दे दिया जाए ताकि दोनों मैच ना करे दोस्तों। तो ये भी एक एंगल बताया जा रहा है। आपको पता है दोस्तों कि रिसेंट में मुंबई में जो है मीटिंग हुआ था, सारे जो ऑपोजिशंस लीडर हैं वो एक जगह मतलब कि आए, मीटिंग हुआ, कई सारी जो है चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ और आने वाले दिनों में 2024 में आपका इलेक्शन भी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझेंगे। इसके साथ साथ मैंने ये भी चीज़ बताया कि G20 में जितने भी डेलीगेशन है उनको डिनर पार्टी का जो भी इन्विटेशंस दिया गया है, तो यहाँ पर जो भी लेटर है ऑफिशियल द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह, तो जयराम जी जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया। देन इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि मनीष तिवारी जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने भी कई सारे जो है ट्वीट किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल भी बताया, तो उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल कि राष्ट्रपति भवन हैज सेंट आउट एन इनवाइट फॉर अ G20 डिनर ऑन September 9th इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट सवाल यह है दोस्तों कि ये जो भारत और इंडिया का जो हमारे संविधान में क्या रिलेशन है और हमारे संविधान में कहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रीड भारत दैट वाज इंडिया शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे संविधान में भी क्या हो रहा था कि जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और वहां से संविधान बनने का जब प्रोसेस शुरू हुआ और बी आर अम्बेडकर जी जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो यहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि इंडिया भारत या हिंदुस्तान, तो इंडिया और भारत ये दोनों टर्म को लिया गया और हिंदुस्तान को जो है साइड रखा गया। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इंडिया के टर्म का, तो वो तो अंग्रेजों का दिया गया है, ये आपको पता है, और भारत का जो टर्म है उसका ओरिजिनेशन महाभारत और भी उससे पहले से है दोस्तों, और कई सारी जगहों पर इसका जो है मतलब इस टर्म को यूज किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विवाद है या फिर ये सही स्टेप है, ये आने वाला दिन बताएगा कि क्या वो इंपॉर्टेंट सरकार का अंदेशा है, आगे क्या करना चाह रही है। लेकिन ये क्लियरली है कि 18 सितंबर को जो स्पेशल सेशन होने वाला है, तो कई सारे ऑपोजिशन बता रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, तो उनको क्या बनाया गया, वन नेशन वन इलेक्शंस के कमेटी का हेड बनाया गया, जिनमें वो रिपोर्ट देंगे। और आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। वो तो आपका कमेटी 30 अगस्त को बना था और 18 सितंबर को स्पेशल सेशन होने वाला है। तो इतना जल्द तो वन नेशन वन इलेक्शन पे डिस्कस नहीं होगा। काफी लोग एंगल बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस होगा। इसके साथ साथ कई सारा जो बिल आया है, यहां तक कि रिसेंट में एक बिल आया आईपीसी सीआरपीसी और आपका इंडियन एविडेंस को लेकर के, तो उसमें भी जो है भारतीय न्याय करके जो है ये बिल बना है, तो यहां पर भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया था दोस्तों। तो अब सवाल है ये दोस्तों कि आने वाले दिनों में 18 सितंबर में क्या हो सकता है, संविधान में इसका क्या प्रोविजन है, ये चीजों को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी का भी जो है एक ट्वीट आया जिसमें लिखा गया भारत माता की जय। अमिताभ बच्चन ट्वीट्स इंडिया वर्सेस भारत कंट्रोवर्सी को लेकर के भारत माता की जय बोला गया। हालांकि एक सही कदम है। अब आगे देख रहे हैं कि ऑपोजिशन का क्या कहना है, जो रूलिंग पार्टीज में है क्या कहना है, हमारा संविधान क्या कहता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर हम अपना ओपिनियन माने तो भारत और इंडिया दोनों ही टर्म बेहतरीन है। अब आगे देखते हैं क्या है, भारत भी अच्छा टर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम के जो सीएम है हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने भी एक ट्वीट किया। इन्होंने क्लियरली लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृत काल। और अभी जो अमृत काल चल रहा है दोस्तों हमारे भारत में, इसके साथ साथ मैंने इनका ट्वीट आपको बताया ही। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द ऑपोजिशन पार्टी ऑन ट्यूसडे एलेज्ड दैट द राष्ट्रपति भवन, जो मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो भी कहा गया, और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 1 आपको रिमेंबर रखना है, इंडियन एज ए भारत, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे अपने संविधान का नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यहाँ पर क्लियरली आपका है आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत शॉल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देन इसके बाद द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शॉल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके अंदर सब आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर मनीष तिवारी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने एक हवाला दिया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 52 में, और वहां पर ये बताया कि देयर शॉल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ ऑलरेडी क्लियर लिखा हुआ है, यानी कि देयर शॉल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मनीष तिवारी जी का जो है ट्वीट था यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस टू कॉन्ट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट ऑफ भारत शेयर्स इंटरगोइंग फोटो ऑफ आर्टिकल 52, और इन्होंने शेयर किया इस पार्टिकुलर 52 आर्टिकल्स को, और क्लियरली संविधान के बारे में बताया कि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी है लिखा हुआ है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे इस पार्टिकुलर कॉन्ट्रोवर्सीज में कि भारत का जो नाम है वो इंडिया, मतलब कि हाउ डिड भारत एंड इंडिया कम इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कैसे भारत और इंडिया दोनों हमारे संविधान में आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन इज मोन्यूमेंटल डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू रिफरेड टू इंडिया भारत एंड हिंदुस्तान
Often as I wandered from meeting to meeting, I spoke to my audiences of this India, of Hindustan and Bharat. The old Sanskrit name derived from the mythical founders of the race. ठीक है, इसके साथ साथ ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन was taken up for discussion on September 17, 1949. Right from the time the first article was read as India, that is भारत. यानी यहां से क्या हुआ कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत का जो टर्म है आर्टिकल 1 में जोड़ा गया, और उस वक्त हमारे देश के जो पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां से फिर संविधान का प्रोसेस जो है शुरुआत हुआ और फिर फाइनली हमारे देश में इंप्लीमेंट हुआ. अब 18 सितंबर को ये देखना है कि क्या वाकई में भारत, इंडिया का जो नाम है वो भारत में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ कई सारी जो बिल है वो क्या एक्ट में कन्वर्ट होगी. आखिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का ये एक ऑफिशियल लेटर रिलीज करने का मेन रीजन क्या है दोस्तों, अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि हमारी सरकार का क्या अंदेशा है और क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों. इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर आप देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी आपको बताया. व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट ए कांग्रेस एमपी हैड इन 2012 प्रेजेंटेड ए प्राइवेट मेंबर बिल इन द राज्यसभा टू चेंज इंडिया टू भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पर इंटरेस्टिंग ये भी है कि आज जो ऑपोजिशन लीडर जो भी अपना स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि साल 2012 में कांग्रेस की एक एमपी ने एक प्राइवेट बिल जो है वो मतलब कि पार्लियामेंट में पेश किया था, स्पेशली राज्यसभा में, और उन्होंने बात कहा था कि इंडिया का जो नाम है वो भारत में वो कन्वर्ट होना चाहिए, रीनेम होना चाहिए. और आपको जैसे पता है कि साल 2014 में मोदी जी का सरकार बना, यानी कि बीजेपी का, और उससे पहले कांग्रेस का सरकार था. तो ये ऑलरेडी देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर है. अब कांग्रेस के जो है शांताराम नायक सेड अनलाइक इंडिया भारत हैज ग्रेटर मीनिंग देन मेयरली ज्योग्राफिक बॉर्डर्स, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों. ठीक है, इंडिया भारत हैज ग्रेटर मीनिंग देन मेयरली ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स. ये पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन बना लीजिए. और हमारा कह सकते हैं कि ओरिजिनेशन कह सकते हैं, ये जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स है वहां पर भी भारत का टर्म जो है बार बार यूज किया गया है दोस्तों. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वन कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में क्या क्या हुआ था. तो आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त 1947 में जब कमेटी बनाया गया तो वहां पर जो है बी.आर. अम्बेडकर जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. 2 सालों के बाद क्या हुआ, 1949 में सितंबर का महीना था, इंडिया दैट इज भारत सा इंटेंस डिबेट विथ मेंबर सीकिंग इट बी रिफ्रेश्ड, यानी इसको रिफ्रेश किया गया. Constituent Assembly member and forward bloc leader Hari Vishnu Kamath shout the sentence in Article 1 be rephrased Bharat, or in the English language India shall be a union of states. आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंडिया और भारत का जो टर्म है हमारे संविधान में ऐड किया गया. हाँ, जो भारत का टर्म है उसका ओरिजिनेशन मतलब कि कैसे होता है और उसका जो है पहचान कहाँ से है दोस्तों, और इंडिया जो टर्म है वो कहाँ से दिया गया. आई होप कि 18 सितंबर जो स्पेशल सेशन है इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. सरकार जो भी कर रही है अब देखा जाएगा कि आगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑपोजिशंस का क्या कहना है, लेकिन अब तक जो भी चल रहा है बेहतरीन चल रहा है. आई होप कि आपको सेशन में क्लियर थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या एक्चुअल में कंट्रोवर्सी है. इसके साथ साथ दोस्तों मैंने शुरू में जो थोड़ा सा सॉन्ग गाया, आई होप कि वो भी आपको पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं. मैं यूं ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर. जय हिंद दोस्तों.